अगर यादव का कोई लाठी ले सकता है और लाठी को रोक सकता है, लाठी को तोड़ सकता है, वो दुसाध कौम है। यादव 14% है बिहार में, तो बिहार में पासवान में ये 8.5% है। यादव के बाद तो पासवान है। जी हाँ, दूसरा है कौन? ये जातीय जनगणना नहीं है, ये फर्जी जातीय जनगणना है। आरजेडी में बैठा हुआ दुसाध नेता लोग अगर मुखर होकर नहीं बोलते हैं तो बिहार का पासवान लोकसभा विधानसभा में समझाने का काम करेगा। जिस गांव पंचायत में यादव 500 घर है, वहां पे 400 350 घर पासवान भी है। पासवान भाई कमजोर नहीं है। अगर आप सबसे ज्यादा जाति में ये कुर्मी, कुशवाहा, यादव ही बच्चा पैदा कर रहा है क्या? आरजेडी ने बखूबी से जब जब इनकी सरकार आई है तब ये जातीय जनगणना कराया है। चिराग पासवान में ताकत नहीं है कि नरेंद्र मोदी का विरोध कर दे। जातीय आधारित गणना 2022 का रिपोर्ट बिहार सरकार ने सार्वजनिक कर दिया है। कई जातियों की संख्या बढ़ी तो कई जातियों की संख्या घटी है, जिसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग पोस्ट कर रहे हैं कि आखिर बढ़ने की बजाय संख्या घट कैसी गई, जिसमें एक नाम पासवान जाति का भी है। क्योंकि जो नया आंकड़ा सामने आया है उसमें कहा गया है कि भाई बिहार में कुल आबादी के 5.311% जो है वो पासवान दुसाध समाज के लोग हैं, जबकि दावा किया जाता रहा इस समाज के नेताओं की तरफ से कि इनकी आबादी 6 से 7% है। मेरे साथ पासवान के युवा नेता राजकुमार पासवान है। आप लोग 6%, 7%, 8% दावा करते रहे। रिपोर्ट तो आया है भाई 5.31% ये आपकी आबादी है। देखिए, बिहार में नीतीश और तेजस्वी की जो जातीय जनगणना हुई है ना, ये जातीय जनगणना नहीं है, ये फर्जी जातीय जनगणना है। और अपनी अपनी जाति को आगे लाने का ये जनगणना किया गया। बिरजू जी, आपको बता दूं कि बिहार में पासवान बड़े संख्या पे है। पासवानों में एक दुसाध आता है, धाड़ी आता है और धरही आता है। तीनों मिलाकर के जातीय जनगणना, ये तो मैं देख करके आंकड़ा शॉक्ड हो गया। मैं झोला लेकर के पूरा बिहार का भ्रमण किया हूं मैं। और जिस समय यादव 12% था, उस समय सर जातीय जनगणना से पहले पूरे बिहार घुमा हूं, हर एक गांव पंचायत कस्बा घुमा हूं, और वहां पे जिस गांव पंचायत में यादव 500 घर है, वहां पे 400 350 घर पासवान भी है। जहां पे पासवान 500 घर है, वहां पे 400 350 घर यादव भी है। अगर पूरे जिला में ये रेशियो है, मैं हाजीपुर की बात नहीं करूंगा कि वहां पे 4.5 लाख पासवान है, समस्तीपुर में 3.5 लाख पासवान है, गया में 4 लाख पासवान है। साहब ये रेशियो है। सासाराम में पासवान भरा हुआ है, इधर बक्सर में भरा हुआ है, सिवान में मांझी पासवान लोग भरा हुआ है, गोरखपुर तक पासवान लोग। साहब आप कैसी जातीय जनगणना है? कुर्मी वो एक समय में 1.5% थे, ये 2.5% पे आ गए रे भाई, 2.8%। कुशवाहा 3% था, आज 4% हो गया। यादव 12%, आज 14% हो गया। तो ये आपको बता दूं कि क्या सबसे ज्यादा जाति में ये कुर्मी, कुशवाहा, यादव ही बच्चा पैदा कर रहा है क्या? अब मेरा दुसाध भाई लोग बच्चा पैदा करना बंद कर दिया। ये फर्जी आंकड़े सुन लीजिए। जिस समय लालू प्रसाद यादव अपने परिवार में 7 बच्चों को जन्म दिया, उसी तरह से उस समय में पासवान लोग अपने घर में 7 8 बच्चा पैदा करता था। और आज भी रेशियो है कि एक घर में, पासवानों के घर में कम से कम 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। साहब आप ये फर्जी जातीय जनगणना, पासवान भाई कमजोर नहीं है। अगर आप ये सरकार पासवानों को कमजोर दिखाना चाहती है, अगर ये सरकार पासवानों को अबला समझती है, तो हम अबला नहीं है। दुसाध का बेटा वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज लोग, समझे। इस बार अगर जदयू में बैठा हुआ नेता लोग, आरजेडी में बैठा हुआ दुसाध नेता लोग अगर मुखर होकर नहीं बोलते हैं, तो बिहार का पासवान लोकसभा विधानसभा में समझाने का काम करेगा। पासवानों को जानबूझ के संख्या उनकी कम दिखाई गई है। साहब 2011 की जनगणना देखिए। एक समय में आपको मैं मुखर होकर बोलूंगा, देखिए सामाजिक न्याय की सरकार रही है, चाहे नीतीश कुमार जी की सरकार है, 30-35 वर्षों से ये सरकार चल रही है, समझ गए। इस सरकार में पासवानों को अनदेखी की गई है। लालू यादव भी एक समय अपने गणना करवाए तो उसमें भी पासवानों को कमजोर दिखाया गया, कम दिखाया गया, अपनी जाति को ज्यादा दिखाया गया। और आज नीतीश सरकार में भी, जबकि नीतीश कुमार जी के बहुत सारी योजना का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जाति ही नहीं बचेगा रे भाई।
तो हम किसके लिए राजनीति कर रहे हैं? पहले अगर जाति पे बात आएगी तो इंजीनियर राजकुमार पासवान जाति के साथ है, समझ गए? और इसकी लड़ाई में लड़ूंगा कि दुसाध, धाड़ी और धड़ी तीनों मिला करके और 5.311% आपने दिखाया है, ये गलत आंकड़े हैं। इतना होना चाहिए। मैं इसका खंडन कर, कम से कम में होना चाहिए 8.5%। पासवानों की बात जी हाँ, पासवानों की, यादव के बाद तो पासवाने हैं। बिहार में जी हाँ, दूसरा है कौन? यादव 14.26%, सर पासवान 5। भारत सरकार ने परिवार नियोजन समझे लागू किया ना, उसमें सबसे ज्यादा परिवार नियोजन में अपनी संख्या कम किया। एक बच्चा कुर्मी लोग पैदा करते हैं, कुशवाहा लोग पैदा करते हैं, यादव की हम मान लिए कि वो पैदा करते हैं, बढ़ सकती है। लेकिन पासवान ने पैदा करना बंद कर दिया क्या? मतलब परिवार का खेती करना बंद कर दिया। ये कहीं ना कहीं द्वेषता वाली जनगणना है, फर्जी जनगणना है। और आपको सच्चाई बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से हमने बहुत सारे परिवार से पूछा कि क्या आपके घर पे संख्या पूछने गए थे? तो नहीं, सिर्फ घर पूछने आए थे, संख्या पूछा ही नहीं। नंबर लिख के चले गए, नंबर लिख करके चले गए बैठा करके। तो ये घर वाली जनगणना और से आप आकलन कर लिए कि ये दुसाधों की जनसंख्या इतनी है, यादवों की इतनी है, और सबसे बिहार में सबसे ज्यादा यादवें है। वाह रे वाह, सबसे बड़ी आबादी यादव। सबसे बड़ी बात सुनिए, ये जो डायनासोर्स की तरह विलुप्त करना चाहते हैं ना पासवानों को, कौन विलुप्त करना चाहते हैं? सरकार में बैठे हुए लोग, जिनको लगता कि चिराग पासवान, रामविलास पासवान के कारण अगर आप पासवानों को इस तरह से आप छोटा दिखा रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं, तो भैया राजकुमार पासवान, दुसाध पासवान महारेला अभियान समिति का बेटा, बिहार का दुसाधों का बेटा, पासवानों का बेटा, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हम हनुमान अगर कहते हैं नीतीश कुमार जी का, तो हम उसका विरोध भी करना जानते हैं। वो हम में ताकत है, चिराग पासवान में ताकत नहीं है कि नरेंद्र मोदी का विरोध कर दे, समझ गए? क्योंकि वो भी सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, एट्रोसिटी एक्ट पे किस तरह से उसका साथ दिया उन्होंने। हम ये जानना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी भाजपा पर जाएंगे, वजह क्या लगी आपको? पासवान यादवों को बढ़ा दिया गया, कुर्मी को बढ़ा दिया गया, कुशवाहा को बढ़ा दिया गया, पासवानों को कम। देखिए, जिस तरह से चिराग पासवान और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की गंदी डट्टी पॉलिटिक्स रही है, उसी की द्वेषता है ये क्या कहते हैं सामाजिक न्याय की सरकार की। नीतीश कुमार बदला ले रहे हैं क्या? नीतीश कुमार अब मुझे लग रहा है कि ये बदला वाकई में ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? चिराग से। चिराग के कारण पूरे बिहार के पासवानों से ले रहे हैं, जो कि हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अगर समर्थन दे सकते हैं तो बिहार में हम उखाड़ फेंकने की भी ताकत रखते हैं, समझ गए? तो ये जातीय जनगणना को दुरुस्त करने की जरूरत है और ये फिर से गणना होनी चाहिए। और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। लोटा गिनने वाले शिक्षक, घर गिनने वाले शिक्षक से आप जाति की संख्या निकलवा दिया। वो हमारे परिवार के बहुत सारे लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता रहते हैं, क्या उनकी जनगणना हुई? नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट में, क्या उनकी जनगणना हुई? नहीं हुई। तो आप साहब कौन सी जनगणना करवा रहे हैं बिरजू जी? ये बिहार सरकार कौन सी जनगणना करवाई? तो पासवानों को, पासवान अभी भी मैं बोलता हूं कि पासवान दुसाध निर्णायक है, और वो यादव हो चाहे कुर्मी कुशवाहा हो, और उनको वोट नहीं मिलेगा तो अब सरकार जाएगी इनकी। नीतीश कुमार की सरकार चली जाएगी, पासवान चाहिए तो। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता रहा हूं मैं। और बाबा साहब ने कहा था कि जब समाज पे कोई आफत आएगा तो मैं समाज के साथ खड़ा हूं, और जब देश पे कोई बात आएगी तो मैं देश के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन देश और समाज में तय करना होगा तो हम समाज के साथ खड़ा रहेंगे। उसी तरह से इंजीनियर राजकुमार पासवान अपने जाति दुसाध के साथ खड़ा है, और इसकी मैं सभी जगह जिला में जाके बताने का काम करेंगे। सभी भाइयों के साथ संवाद करेंगे और हम बताएंगे बिहार सरकार को कि हमारी जाति बिहार में कितनी है। जी 8% आप दावा कर रहे हैं कि 8 साढ़े 8%? जी बिल्कुल। अगर यादव 14% है बिहार में, तो बिहार में पासवान में
ये 8.5% है। आपने कहा कि भाई यादव 14% है तो पासवान उनसे कम नहीं है। आखिर यादवों की संख्या बड़ी है तो आपको लगता है कि भाई आरजेडी है सरकार में, तेजस्वी यादव है, लालू यादव है, इसलिए उनकी संख्या बढ़ा दी गई? देखिए, आरजेडी ने बखूबी से जब जब इनकी सरकार आई है तब तब ये जातीय जनगणना कराया है और अपनी जाति को आगे ये क्योंकि बिहार में ही अगर यादव का कोई लाठी ले सकता है और लाठी को रोक सकता है, लाठी को तोड़ सकता है, वो दुसाध कौम है, बिहार का पासवान है। समझ गए? यादव को टक्कर दे सकता है। टक्कर देने में नंबर 1 अगर कोई है बिहार में तो दुसाध ही है और कोई नहीं है। इसलिए उसके मनोबल को ये जातीय जनगणना दिखा करके, समझे, 5.311 बिल्ला नंबर 27, हमारी जाति का बिल्ला नंबर कितना है? 87 है और 87 बना करके और आप मुझे जातीय जनगणना में खेला कर दिए, घपला कर दिए, फर्जी आंकड़ा दे दिए। कौन सा दिया? 5.311%। अरे भाई दुसाध खाली कहता हूं मैं कि ये 7% होगा, ढाड़ी कम से कम 2% होगा, धड़ी कम से कम 1.5% होगा। तो कैसे ये आंकड़े? पासवानों को आप छोटा दिखाते हैं। कदापि बिहार का पासवान बर्दाश्त नहीं करेगा। इंजीनियर राजकुमार पासवान पूरे बिहार में जाकर के और संवाद करने का काम करेगा, बताने का काम करेगा किस तरह से हम लोगों को ये 90 के दशक में भी ये किया गया, 11 में भी किया गया और 11 से कम हमारा संख्या दिखाया गया। तो चलिए, पासवानों के साथ इस गणना में जो है वो खेला हो गया है, क्योंकि उनकी संख्या जो पहले से थी और जो दावा किया जाता रहा कि 7, 8, 9%, उस संख्या जो है वो इस बार 5.311% पर आकर रुक गई है, जिसको लेकर इन्होंने बड़ा आरोप सरकार पे लगाया और कहा कि ये सरकार की मंशा सही नहीं है, पासवानों को आगे बढ़ने से रोकना है। क्योंकि लड़ाई रामविलास पासवान और चिराग पासवान से है तो उसका बदला नीतीश कुमार किससे ले रहे हैं? पासवान दुसाध समाज से ले रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।